भी रिलेटिव में है। क्लास 7 से उसके ऊपर ध्यान देना चालू कीजिएगा। अगर क्लास 7 तक उसको कुछ भी नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा बारूद भरा है उसमें। 7 से पहले पढ़ के क्या कर लिए आप? हमरा तो यादो नहीं है कौन चीज था। एगो चैप्टर याद है, नॉलेज देमेंती अंग्रेजी का, और कुछ याद नहीं है। अरे उसमें आपको बैठ के सिखाता है कि 4 घंटा 5 घंटा सस्टेन कर लेते हैं कि नहीं। और आजकल का माई बाप सोचता है कि नर्सरी में नोबेल पुरस्कार ले ले और सास का अगर ऐसा ना कोचले रहता है तो बचपना छीन लेता है। कोई एकदम नॉर्मल रखिए। क्लास 7 के बाद उसको टोकना चालू कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर क्लास 7 पे नहीं सुधरा तो 8 में बिखर जाएगा। और 8 में किसी को भी सुधर जाना चाहिए। कक्षा 8 तक आपको हर हाल में सुधरना है, वरना 9th चौपट हो जाएगा। और सोचो 9th ऐसा है ना कि 9th चौपट हुआ तो 10 को चौपट करेगा। यानी ओवरऑल आपके लिए कहां से तैयारी करना है कि लड़का अगर क्लास 7 में भी है तो 50% भी मेहनत कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब क्लास 8 में गया तो अपना 70% फोकस करे। 70% समय पढ़ने में ना लगाए। मतलब जो टीचर बता रहे हैं उसको 70% कम से कम बुझा जाना चाहिए। समस्या ये नहीं है, लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा बचवा नहीं पढ़ रहा है। हकीकत में उस बचवा से पूछिए कि मास्टर जो पढ़ा रहे हैं ना उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, वरना डाउनलोडिंग पावर तो उसका गूगल से तगड़ा है। अरे एक बार इंस्टॉल करके तो देखो, कभी डिलीट नहीं मारेगा वो। यहाँ पर अब गलती हो जाता है, पगला रहे हो आप हमसे। हम क्लास 7 की बात बता रहे हैं। हमसे एक मैडम थी तो स्कूल में तो मैडम ही लोग ज्यादा पढ़ते। ए उठो, स्टैंड अप, बताओ व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है। हम इंडिया इज ए कंट्री बोलना चाहिए, हम डरा गए। इंडिया इज ए गुड सिटीजन भारत एक अच्छा नागरिक है। बताओ ये कभी हो सकता है? हमें ये पता ही नहीं था कि सिटीजन मतलब क्या होता है। बस एक ही चीज का पता था कि इंडिया माने हमारा कंट्री, गुड माने बहुत अच्छा, इंडिया इज गुड सिटीजन। बस ओके डस्टर जो होता है ना मिटाने वाला, ओका लकड़ी पीछे लगा होता, हाथवा उल्टा करके पढ़ता है तुम लोग, पढ़ता है तुम लोग यहाँ पे। हाँ, अब वही हम लोग बोलते पढ़ाती हैं आप लोग तो औरों कस के मार देंगे लोग। अरे मत पूछिए यहाँ पर। शिक्षक वही जो स्टूडेंट के दिल की बात को समझ जाए, नहीं समझे? बच्चों को पढ़ने आग भरा हुआ है, बस इस सबको समझ में तो आ जाए। लेकिन क्लास 9 के बाद गड़बड़ी नहीं करना है। क्लास 9 से गड़बड़ी हुआ तो खत्म कहानी। और क्लास 9 से अपने छोटे भाई बहन को शांति से बैठने ही मत दीजिएगा, पॉलिटेक्निक में झोंक दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि तुम्हें पॉलिटेक्निक ज्वाइन करना है। हम लोग की जीएस सा तो हम लोग का कोई लेने देना नहीं था। हम लोग बीएससी करके बैठे हैं। वो तो पिताजी की स्ट्रेटजी ऐसी थी ना कि हम लोग जब क्लास 8 पास किए तो कहें कि अब तुमको गांव छोड़ देना है, अब तुम सैनिक स्कूल की तैयारी करो। तो क्लास 8 में हम माइंडसेट थे कि क्लास 9 में हमको कहाँ जाना है, सैनिक स्कूल में। अब नॉर्मल लड़का से अच्छा पढ़िएगा तब ना जाइएगा। अब आदमी कंपटीशन करने लगा। यहाँ पे 9th भी पढ़ना है, सैनिक स्कूल भी तैयारी करना है। भले उधर नहीं हुआ लेकिन कुछ तो सीख गए। और बाद कहेंगे कोई बात नहीं, 9th में नहीं हुआ कोई बात नहीं, इससे अच्छा तुमको बताते हैं। पापा हमको ना बहुत अच्छा से संभलाते थे। हम फेल होते थे ना तो हमको एक बात का खुशी होता था कि दुनिया डांटेगी लेकिन पापा टेंशन नहीं लेगा। पापा कहते तो जो फेल होके आएगा तो पार्टी देंगे इसलिए नहीं कि हम फेल हो जाए, बट इसलिए डरते थे कि कहीं मरावरा मत जाए। हर माँ बाप के लिए आपसे कीमती दुनिया का कुछ नहीं हो सकता है। तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, सैनिक स्कूल से बढ़िया पॉलिटेक्निक है, तुम पॉलिटेक्निक कर लो। तो मैट्रिक में जब पढ़ते थे, मैट्रिक और साथ साथ पॉलिटेक्निक की भी तैयारी का, पॉलिटेक्निक निकालना है। वो 10,000 रैंक आया। हाँ तो कहेंगे यार कोई बात, हाँ 8-9-10,000 के आसपास आया। तो बोले इतना याद रहता है बुढ़ौती में हम लोग कौन सी का रैंक आया था। उस समय तो मैट्रिक का रोल नंबर याद था, अब थोड़े ना याद रहता है। लेकिन तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा था नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन इतना समझ में आ रहा था, पिताजी को दिख रहा था कि इसका जो लेवल है वो एक मैट्रिक के लेवल से थोड़ा नॉर्मल उड़ गया। फिर 11th में तुम एक काम कर, एनडीए की तैयारी कर। एनडीए उससे जबरदस्त, देख लेफ्टिनेंट बन जाएगा इतना कम उम्र में, खटाक से लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ये वो। तो
खान सर तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। तो डीएम बन गया। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना, तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते। इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई हमसे एक आदमी पूछे कि सर आप अपना अभी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हैं, कहता आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, मैं इस समाज का एक विद्यार्थी हूँ। आप लोग के लिए हम शिक्षक हैं, बट व्हाट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। ये समाज हमको डेली कुछ ना कुछ सिखाता है कि समाज इंतजार करता है कि आप कब गिरिए। हम आईक्यू लेवल क्या होता है, देखिए आईक्यू लेवल क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है। आप बस इसका जवाब दे लीजिए फिर पूछे आईक्यू लेवल क्या होता है। इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें हर चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत ही उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको कार्टेक्स में नापते हैं। जिसका कार्टेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुत ही इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। और जिसका कार्टेक्स यानी याद रखने की क्षमता कम है उसे कहते हैं कि इसका कार्टेक्स कम है, यानी आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आए होंगे। कुछ टीचर आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं, कोनो किताब उताब नहीं जी, हाँ कोनो किताबें नहीं, खाता बुक में देना है, इसी को समझा देते। देखो ये हिसाब किताब वाला किताब है। दिवाली के समय हिसाब किताब फाइनल होता है ना सबका, सैलरी उलरी का, तो कुछ टीचर को देखिएगा ना तो ऐसे एक किताब लेके रखे रहेंगे लोग और इसी में देख के पढ़ा देंगे। बाबू देखो नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है, 2 ना 3 होता है। नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट होता है। ऐसे लोगों का मतलब ये खाता बुक रख दो भाई, इसका हिसाब दिवाली में हो जाएगा। तो ये ऐसे लोगों का आईक्यू लेवल कम है। लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप, उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी जाइए तो देखिए, या बड़े टीचर आईआईटी वगैरह जाएंगे, बहुत एकदम टीचर आते हैं आराम से, कोई नोट तो कुछ नहीं, आया पढ़ाना चालू किया, एकदम मस्त एंजॉय करके चला गया। तो इनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए हम आपको बताए भी थे, दिमागीन खाइए अच्छा रहता है, एक ही तरह की सोच मत सोचिए अच्छा रहता है। समझा गया, प्यार वगैरह के चक्कर में मत रहिए अच्छा होता है। देखिए प्यार मोहब्बत आपको हो ही जाता है, ये उम्र की गलती है। लेकिन सही क्या है कि आपके अंदर एक समझदारी रहनी चाहिए कि भाई साहब ये उम्र की गलती है तो इसे गलती भरी स्वीकार कीजिए। अपने आप को जीवन साथी बनाने की कोशिश मत करिए। बस ये एक समाज के लिए गलत है, हमारी संस्कृति के लिए नहीं है, तो आप करते हैं तो छुप के ही रहिए। एक इस लेवल के रखिए कि भाई हमारी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम टेम्पोररी आए हो, नहीं तो इसमें चल जाओगे। लेकिन अगर ये प्रेम मोहब्बत में पड़ेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आईक्यू लेवल क्या होता है। अब आप बताएंगे आईक्यू लेवल किसका अच्छा है, आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे। तो याद रखिए आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए, सुबह उठे थे ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। सपना कैसे आता है, इसे ब्रेन की वजह से आता है। थके नहीं रहेंगे ना, नींद अच्छी नहीं रहेगी तो सपना आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता है। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं कभी भूले नहीं, कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है नहीं भूलते। रीजन क्या, आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं। 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए, मारते। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है। इसलिए आप कोई नींद में भी पूछेगा खान सर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे ना, स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी 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 रिवाइज मारा आदमी, ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया है। सब कॉन्शियस, देखिए कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिस